सो हे गाइस की हाल चाल है सब तो फिर सारे वधिया होवोगे वाई फिल्म्स लाइक एमरजेंसी शुड नैवर रिलीज़ या लाइक मतलब कि क्यों ये फिल्मां प्रोपोगंडा मूवीज़ होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि असलीयत ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ मैं पहले ही कहना इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਰਡੀ ਨੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी को CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा और इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया स्टेटिंग कि इट्स ह्यूजली डीमोटिवेटिंग एंड अनजस्ट एंड आई एग्री जब तुम इतनी मेहनत करके एक फिल्म बनाते हो वो भी किसी की बायोपिक स्पेशली वो भी देश की हिस्ट्री पे तुम इतनी ज्यादा रिसर्च करते हो अपने दिल का एक हिस्सा डाल के ये फिल्म बनाते हो और तब सेंट्रल बोर्ड बोले कि इस पे 85+ कट्स लगाओ तब सर्टिफिकेट मिलेगा इट इज ह्यूजली डीमोटिवेटिंग एंड अनजस्ट मैं यहाँ कंगना की फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ स्टारर पंजाब 95 की ये फिल्म जो कि 2022 से बनी हुई है पर CBFC इसको सर्टिफिकेट नहीं दे रही इंस्टेड इज आस्किंग टू मेक 85+ कट्स 85 से भी ज्यादा कट्स 10 मतलब ये फिल्म तो खत्म ही होगी ना नहीं 15 नहीं 25 नहीं 50 नहीं 85 से भी ज्यादा फिल्म ही क्या रह जाएगी इसके बाद पर ऐसा क्या है इस फिल्म में कि सरकार और सेंट्रल बोर्ड इतना ज्यादा झिझक रहे हैं इस फिल्म को रिलीज करने से लेट्स टॉक अबाउट इट देखा तो सरदार है ना यही तरी गलती है अज भी ये चीज़ चल रही है चलती है बई मैं ये गल कहना कि बहुत सारे ऐसे लोग ने जो साड़ी बहुत रिस्पैक्ट करते हैं साढ़े देश भाजी भाजी करके गल करते बहुत इज्जत मिलता ठीक है बहुत ज़्यादा ये पग करके बहुत इज्जत हैगी है बट स्टिल किते ना किते कईयां दे दिलों च खार हैगी है चाहे वो 1% लोग ही होण पर हैगी तो है ना मखौल किया गया है एक कौम नाल मखौल किया गया है बिल्कुल ते उन्हां लोकां नाल मखौल किया गया है ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ Days after the killings, it was still the river, not the authorities, that bore away many of the bodies. लाशों के ऊपर पैर रख के निकले कॉलोनी से हमारे को भी घरों से बाहर निकाल दिया था इमेजिन तुम घर में आराम से अपने बिस्तर पे लेटे हुए हो तभी तुम्हारी माँ की आवाज़ आती है रसोई से कि बेटा बाजार से दूध ले आ तुम्हारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो तुम अपने छोटे भाई को धक्के से भेज देते हो कि तू ले आना प्लीज 1 घंटा बीत जाता है और तुम्हारा भाई वापस नहीं आता सूरज ढल जाता है आसमान में तारे साफ नजर आ रहे हैं और तुम्हारा सारा परिवार बस तुम्हारे भाई को ढूंढने में लगा हुआ है 2 दिन बीत जाते हैं और तुम पुलिस में रिपोर्ट करवाने भी जाते हो बट द पुलिस डज नॉट टेक इट सीरियसली इनफैक्ट दे सेंड यू बैक ऐसा करते महीनों बीत जाते हैं अब तुम बस ये आशा करते हो कि तुम्हारा भाई एटलीस्ट जिंदा हो जहाँ भी हो बस जिंदा हो तुम इस बात से भी वाकिफ हो कि तुम्हारा भाई इज नॉट द ओनली पर्सन मिसिंग इन टाउन इनफैक्ट शहर में दिन दिहाड़े सिख बच्चों को उठाया जा रहा है सब गायब हो रहे हैं जिस लड़के के साथ तुम स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते थे 3 हफ्ते से उसकी भी कोई खबर नहीं है इनफैक्ट तुम्हारे मोहल्ले से ही 7 लोग मिसिंग हैं उनकी चिंता तो सबको है ही पर साथ ही सब खुद घर से निकलने से भी डरते हैं जिंदगी बस खौफ में निकल रही है एंड देन द डे कम्स तुम्हें फाइनली अपने भाई की खबर मिलती है एंड यू विश कि तुम्हें ये खबर कभी मिली ही ना होती ना ही सिर्फ तुम्हारा भाई इस दुनिया से जा चुका है बल्कि उसको अनआइडेंटिफाइड बॉडी बोल के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है एंड देन देख लो ये होया भाई ये रियलिटी आ ठीक है तो ये चीज़ असी जिन्ना मर्जी कोशिश कर लीए पता नहीं शायद मैंने लगता कई बार कि अदर स्टेट के लोग इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हूँ इतने थले कमेंट पता क्या अबे खालिस्तानी अबे ये अबे आई डोंट नो IT सैल्स के बॉट्स होंगे ने या रियल कॉमेंट्स होंगे ने की चीज़ आ बट सच्ची यार को मतलब हथ जोड़ के बेनती होंगी कई बार तो सच्ची दिलों कि ना यार कोशिश करो नाल खड़े हो जाओ साडे
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। एंड यू हियर कि ऐसे 6000 केस हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे ही शहर में, जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। माँ बाप और फैमिलीज को इतना भी हक नहीं मिला कि वो अपने नौजवान बच्चों के आखिरी राइट्स कर पाएं। यू फील एंग्री, डेवास्टेटेड एंड डिस्करेज्ड, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू सीक जस्टिस, क्योंकि कानून के रखवालों ने ही तो ये किया है। तो अब ओए होए क्या बात है कुड़िए, आ तू बहुत सही फोटो लाई। न्याय मांगने भी किससे जाएं? आदमी की तो लाश नहीं मिली, मैं तो अब तक लापता लिखा रखा है। बिल्कुल यही महसूस कर रहे थे 1995 में पंजाब के वासी। 1984 के बाद पंजाब में सिख जेनोसाइड की वजह से माहौल बहुत ही ज्यादा खराब, गंभीर और खूनी था। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ, ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। जैसे माहौल बहुत ही ज्यादा ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਇੰਨਾ ਰੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਸ। खराब, गंभीर और खूनी था। भाई तीन जाने एक घर चो मारते हैं, देख लो, पूरे खानदान खत्म करते भाई। 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पे मारा, वो टांग टूट के गिर पड़े। फिर 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी, और इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। There may be as many as 20,000 people who've had no news of at least one close relative. 6 महीने के बच्चे मार दिए छीन के। क्या इतनी अंधेरी आई हुई थी। हमारा अंतकाल होएगा ना, ये दुख तो तभी भूलने वाला है बेटा, जिंदगी में तो भूलने वाला ही नहीं। 1992 में कांग्रेस के बेअंत सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और उसी दौरान केपीएस गिल। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ये दुख तो तभी भूलने वाला है बेटा, जिंदगी में तो भूलने वाला ही नहीं। 1992 में कांग्रेस के बेअंत सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और उसी दौरान केपीएस गिल भी डीजीपी की पोस्ट पे वापस आ जाते हैं। साइड नोट, कुछ साल पहले केपीएस गिल को इस पोस्ट से हटा दिया गया था बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंक्लूडेड कि वो पंजाब में वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। पर बेअंत सिंह के सीएम बनते ही कम्स बैक टू हिज पोस्ट एज डीजीपी एज वेल। पूरे नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स हो रहे थे, और पुलिस को हिदायत मिली थी टू टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप्स अगेंस्ट एनी सस्पेक्ट्स। पर सस्पेक्ट्स तो क्या, बहुत से जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को किडनैप करके एग्जीक्यूट किया जा रहा था। दिन दहाड़े इनोसेंट नौजवान सिख बच्चों को उठा लिया जाता था, और उनको ना सिर्फ अनअलाइव किया जाता था, पर उनकी डेड बॉडीज को भी गायब कर दिया जाता था। और ये सब पब्लिक नॉलेज में डॉक्यूमेंटेड नहीं था। जितनी भी क्रेमेशंस हो रही थी उसका कुछ भी कलेक्टेड डाटा नहीं था। देयर नो रिकॉर्ड्स। इतना वायलेंस और पुलिस ब्रूटैलिटी देख के जसवंत सिंह खालड़ा ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो उस इनोसेंट यूथ और उनके पेरेंट्स को जस्टिस तो दिलवाएंगे ही। कि हजारों बच्चे लापता ने, एक चैलेंज सीगा सानू, एक चैलेंज सी उस लापतावां नूं ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ खुद लापता हो गया। इस हद तक कांड होए है यार, इस हद तक माड़ा कीता साडे नाल। बोलिया नहीं जाता, कई बार अंदरों बहुत माड़ा फील होंदा यार। हकीकत नूं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 47 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 84 'ਚ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ।
ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर पे ली और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी रिगार्डिंग दीज डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड द सीक्रेट क्रिमेशंस डन बाय द पुलिस। ऑलमोस्ट 25,000 ऐसी सीक्रेट क्रिमेशंस हुई थी। 25,000। उनकी ये रिसर्च सिर्फ पंजाब के नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी। इनफैक्ट 2000 पुलिस ऑफिशियल्स को भी मार दिया गया था जिन्होंने इस पाप में शामिल होने से मना कर दिया था। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। और ये जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ या फिर जो नंबर्स जसवंत सिंह खालड़ा जी ने दिए थे, they were not a guess। नहीं, खालड़ा जी had the proofs। Yes, there was documentation of every single person who was abducted and unalived, पर वो records को बहुत ही secret रखा गया था। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये डाटा सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस ऑफिशियल्स ही यूज कर रहे थे, बट देन हाउ इज इट पब्लिक इंफॉर्मेशन नाउ? दिस इज वेयर जसवंत सिंह खालड़ा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइम ऑफ द हिस्ट्री। उन्होंने बहुत कनिंगली इस डेटा को ऑब्टेन किया। खालड़ा जी ने एक प्लान बनाया और वो पास के शमशान घाट पे गए। वहां जाके ही टेल्स देम कि वो एक सरकारी ऑफिसर है एंड डिमांडेड द डाटा ऑफ एवरीवन दैट हैज बीन क्रिमेटेड लेटली। द एम्प्लॉइज फेल फॉर इट और उन्होंने सारे रजिस्टर्स लाके सब कुछ खालड़ा जी के सामने रख दिया। वहां उन्हें दिल दहला देने वाली काफी इंफॉर्मेशंस मिली। पता चला कि वहां हर रोज पुलिस आके काफी लाशों को जला देती है। उन रजिस्टर्स में हर दिन आ रही लाशें, उनको कौन से पुलिस ऑफिसर्स ला रहे हैं, उनके नाम, ये सब लिखा था। इसके साथ ही फॉर मोर प्रूफ उन्होंने ये भी जानकारी ली कि जलाने के लिए कितनी लकड़ियां यूज हो रही हैं। पता चला कि लकड़ियां राजस्थान से मंगाई जा रही हैं। फिर उन्होंने वो सब इंफॉर्मेशन निकाली कि कितनी क्वांटिटी में लकड़ियां मंगाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ वो लकड़ियां जा रही हैं। उन्होंने ऐसी रिसर्चेस 3 जिलों के शमशान घाटों में की एंड दैट्स व्हेन ही गॉट द नंबर 25,000। सीबीआई ने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन की एंड द रिजल्ट्स फाउंड वर द सेम। इसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये सब सबूत मीडिया के सामने रख दिए। नेक्स्ट डे सारे अखबारों में बस यही न्यूज थी एंड द पुलिस वाज पेट्रिफाइड फॉर वंस। जसवंत सिंह खालड़ा ने केपीएस गिल, एसएसपी अजीतपाल सिंह संधू और पंजाब के सीएम बेअंत सिंह को इस चीज का मेन दोषी ठहराया। उन्होंने कोर्ट्स में जाके केस सबमिट करने की भी कोशिश की, बट द कोर्ट्स रिजेक्टेड इट, ये कह के कि सिर्फ गुमशुदा लोगों के परिवार ही ये सब केसेस सबमिट कर सकते हैं। पर क्योंकि उस टाइम पे हॉट न्यूज थी, केपीएस गिल ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके ये सारे एलिगेशंस को बेबुनियाद बोल दिया। Allegations of systemic use of torture, of illegal cremations. No, there were no illegal cremations. You see, there weren't 2,000 illegal cremations with 2 or 3 bodies being put on a pyre meant for one person? No. That simply didn't happen. उन्होंने कहा कि जो ये लिस्ट उठा के घूम रहे हैं गुमशुदा नौजवान बच्चों की, वो सारे बच्चे तो एक्चुअली विदेशों में काम कर रहे हैं और उनके परिवार बस गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन लेना चाहते हैं। केपीएस गिल ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋਚ ਹੀ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि हजारों बच्चे लापता ने। एक चैलेंज सीगा। इन रिस्पॉन्स खालड़ा जी ने एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई और 80 पीड़ित परिवारों को मीडिया के सामने ले आए, जहां द फैमिलीज टोल्ड द मीडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन विद देम। लॉग रजिस्टर चेक किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस सब के बाद उन परिवारों और जसवंत सिंह खालड़ा जी को पुलिस और सरकार की तरफ से बहुत सी धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जसवंत सिंह खालड़ा ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया कि अगर उनको कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केपीएस गिल और पंजाब के सीएम बेअंत सिंह होंगे। देश की सरकार कुछ कठोर स्टेप्स नहीं उठा रही थी तो खालड़ा जी ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में जाके ये इशू उठाया ताकि इस मुद्दे को इंटरनेशनल कवरेज मिले
और सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर बने टू डू समथिंग अबाउट इट। जब वो विदेशों में इस चर्चे का प्रचार कर रहे थे तो उन्हें रेकमेंड किया गया कि वो वहीं ही सेटल हो जाएं और पंजाब वापस ना जाएं क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। बट ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट गो बैक और वो पंजाब वापस आ गए। इसी दौरान 31 अगस्त को बेअंत सिंह की जान ले ली गई, विच गेव द पुलिस इवन मोर रीजंस टू डू ब्रूटैलिटी। एसएसपी अजीतपाल सिंह संधू हैड सेड कि जहां 25,000 गायब हुए हैं वहाँ एक और भी गायब हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 6 सितंबर 1995 को खालड़ा जी अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे एंड ही वाज अबडक्टेड। उनका एक पड़ोसी था हु विटनेस्ड इट, पर क्योंकि वो बिना नंबर वाली गाड़ी में ले जाए गए थे देयर वाज नो वे टू फाइंड। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਮਰੇ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਦੇਖ ਲਓ। एंड रेस्क्यू हिम। I immediately came here and I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. And Randhawa saw a vehicle with uniformed police drive off behind the blue van. I immediately recognized one DSP Ashok Kumar immediately here, and as I was journalist with the Punjabi Tribune at that point of time, I knew it was Tarntaran police. सबको पता था कि एक्चुअल में क्या हुआ है और किसने करवाया है, पर कोई प्रूफ नहीं था। Khalda was quite clearly told that he can also become an unidentified body. And today Khalda is not there. उनका परिवार और दोस्त सियासी और कानूनी तरीके ढूंढ रहे थे उनको बचाने के लिए, पर साल बीत गए। जो जसवंत सिंह खालड़ा दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ रहे थे ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, को खुद ही जस्टिस नहीं मिल रहा था। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 साल ਸਾਨੂੰ कुछ भी पता नहीं लग सका। बट इवेंचुअली एक विटनेस सामने आया 2005 में, इंसिडेंट के 10 साल बाद। कुलदीप सिंह जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे इंसिडेंट के टाइम पे, ही टोल्ड दैट खालड़ा आफ्टर इंड्योरिंग अनस्पीकेबल टॉर्चर एंड अब्यूज वाज अनअलाइव्ड ऑन October 27, 1995। उन्होंने सब बताया कि क्या क्या टॉर्चर किया। 10 साल हो गए उस बंदे ने मरे हुए यार। किए गए जसवंत सिंह खालड़ा पे एंड हाउ ही वांटेड टू कम विद द ट्रूथ इन 1997, बट ही वाज शस्ड क्योंकि केपीएस गिल जैसे बंदे से क्यों पंगा ले रहे हो। इसी के तहत 2005 में 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर कन्विक्टेड विद अबडक्शन एंड मर्डर। इट इज अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब जिसके बारे में पंजाब के बाहर पीपल नो नथिंग अबाउट। यस, मेन प्रॉब्लम यही है। Along with that, it is a real story of fighting for justice for the community in the face of adversity. People should know about it. So Honey Trehan, जिन्होंने Netflix पे रात अकेली है डायरेक्ट की थी, made this movie with Diljit Dosanjh, Arjun Rampal and Suvinder Vicky as the star cast. पर क्यों the government is not letting the film to be released? ऐसा नहीं है कि the ruling party was in power back then, so it doesn't make them look bad. So why are they trying so hard to suppress it? Well, the answer could be the same as to why the government is trying to suppress Kangana's emergency. चाहे ही ये फिल्में opposition party के बारे में हैं, the parallels to the present world in different states can be drawn. ये दोनों ही फिल्मों की situations आज के current world में चाहे छोटे level पे देखी जा रही हैं. If not that, it definitely can ignite strong emotions. हाँ कि ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਰ ਸਭ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਭ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। Emotions in people. ਜਾਨਾਂ ਜੁਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। I mean, not all politics is good politics. Also, as the history knows, both parties at that time were entangled. तो emergency और पंजाब 95 both can actually expose both of the governments if shown the truth. पर ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, I could be wrong. What do you think कि गवर्नमेंट क्यों इन दोनों फिल्मों को रिलीज होने से रोकना चाह रही? बहुत वधिया गल कीती है कुड़िए, मज़ा आ गया। बहुत सोहनी वीडियो बनाई है ते आई होप लोगों तक पहुँचेगी ज़्यादा तो ज़्यादा। सत श्री अकाल।